नमः शिवाय। आपका धन दौलत आपकी अमीरी नहीं दर्शाता जब तक किसी जरूरतमंद की तरफ देखकर आपके हृदय में सेवा का भाव उत्पन्न ना हो। हृदय में सेवा भाव यानी शिव का वास। 8वां अध्याय नरक वर्णन। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापियों, तुम तो सदा पाप करते रहे हो, अब उसका फल भी भोगो। पापात्मा राजाओं से चित्रगुप्त कहते हैं, अरे अभिमानी राजाओं, तुमको थोड़े समय का अधिकार क्या मिला? तुम उसे अपना सर्वस्व मान बैठे। अपने सुख को मुख्य रखकर अन्याय पर तुल गए। प्रजा विचारी को बड़े बड़े कष्ट पहुंचाते अनुचित शासन करते रहे हो, अब उसका फल पाओ। उस समय उनके पाप रूप मैल को छुटाने के लिए धर्मराज यमदूतों को आज्ञा देते हैं कि हे चंड और महाचंड, तुम दोनों इन पापी राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर अग्नि कुंड में फेंक दो ताकि इनके पापों का मैल जल जाए। इतना सुनते ही यमदूत राजाओं को उठाकर चारों ओर फिरा फिरा कर गर्म भट्टियों में फेंक देते हैं। ऊपर से वज्र का प्रहार करते हैं, तब उनके कानों से रुद्र टपक पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद जब पवन लगता है तब जर्जर शरीर होते हुए भी जीवित हो जाते हैं। फिर उन्हें नरकों में पटका जाता है। वे नरक इस पृथ्वी के नीचे 7 पर्दों के भी नीचे अत्यंत अंधकार में है। वे नरक 28 कोटि का है, जिनमें एक घोरा कोटि, दूसरा सुधेरा कोटि, तीसरा अति घोरा, चौथा महाघोरा, 5वां घोर रूपा, 6वां तला तला, 7वां भयानका, 8वां कालरात्रि, 9वां भयोतरा, 10वां चंडा महाचंडा, 11वां चंड कोलाहला, 12वां प्रचंड, 13वां चंड नायका, 14वां पंजा, 15वां पंजावती, 16वां भीता, 17वां भीमा, 18वां भीषण नायका, 19वां कराला, 20वां विकराला, 21वां वज्रा, 22वां त्रिकोण, 23वां पंचकोशी सुदीर्घ अखिलादित्य, 24वां सम, 25वां भीम सब लाभ, 26वां उग्र, 28वां दीप्त प्राय। इस प्रकार से पापात्माओं को यातना पहुंचाने के लिए 28 नरक कोटि कही गई हैं। यही 100 रौरव एवं 40 महानरक मंडल कहे गए हैं।